आप हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्ष यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी जट गर्ल विजिटेड फसला और फरीदाबाद। सॉरी जेट, ये कौन सा जेट है? जट फाइटर जेट तो नहीं है जट ये जिस तरह हमारे जट हैं वो जट है। अकल के अंधे, अकल के अंधों का चीज़ उल्टी नज़र आती है। मजनू लाला नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, वही बात है तुम्हारी। चले देखते हैं वो वीडियो। और जेट होता है ये और यही जट है, अल्लाह के बंदे। देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है समीर के ब्लॉग्स का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी जट गर्ल विजिटेड फरीदाबाद इंडिया, शेयरिंग एक्सपीरियंस। अच्छा जी, तो देखो भाई, अभी तक तो मैं अपने जाट भाइयों को ही जानता था। रोहतक में मेरा बहुत पुराना दोस्त है, देसवाल नाम है उसका, संजय देशवाल। तो उसी जट के माध्यम से जाटों को मैंने बहुत करीब से जाना है, क्योंकि वो मेरा रूममेट भी रहा है और हम सब कई सालों से दोस्त हैं। मतलब आई थिंक 20-22 साल हो गए। तो अब रहता है रोहतक में ही है वो। तो इसलिए जाटों से और जाटों की फैमिली से मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। जाटों को मैं जानता भी हूँ, क्योंकि जाट के साथ रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तानी जट है, मतलब इट मीन्स कि वो जो गए होंगे वो जाट ही होंगे, वो जो कन्वर्ट हो गए होंगे। तो ये वो जट हैं, तो वो फरीदाबाद आई थी। तो फरीदाबाद बेसिकली हरियाणा में ही आता है, और हरियाणा जो है वो पूरा जाटों का गढ़ है हरियाणा। इनफैक्ट जाट यूपी में भी है, लेकिन सिर्फ पश्चिमी यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में है, और ईस्टर्न यूपी में जाट नहीं है, वेस्टर्न यूपी में जाट है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जो हमारी जट लड़की हैं वो फरीदाबाद आके गई, घूम फिर के गई, तो उनका क्या कहना। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइएगा जो देख रहे हैं। जी, मेरा नाम सुमेरा जट है। इंडिया में जाट कहा जाता है और पाकिस्तान में जट कहा जाता है, और मैं अपनी कंपनी रन कर रही हूँ, इवेंट मैनेजमेंट को हेड कर रही हूँ। अच्छा, सही। तो थोड़ा सा बताया, अच्छा जैसे कि जट आपने लेकिन जहां तक मुझे याद है कि हमारे यहाँ कोई जाट जाट टाइटल नहीं रखता है कि मेरा नाम फला जट है। जैसे देशवाल हो जाएंगे, और भी कई सारे हैं जो जट हैं, अ, वो गोत्र के नाम हैं उनके। लेकिन ऐसे कोई नाम तो नहीं लिखता कि हम जाट हैं। जैसे अब संजय देशवाल नाम है मेरा, वो जाट है, तो वो संजय जाट तो नहीं लिखता वो। तो जो मेरे जट भाई हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे आप लोग कि भाई जाट तो नहीं लिखते आप लोग अपने सरनेम के आगे। वो जो गोत्र का नाम होता है, या जो भी आपकी क्लैन चली आ रही होती है, वही आप लोग नाम लिखते हैं। तो अमूमन सब लोगों में है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी जाट जो है, भारत के जाट जो देख रहे हैं। जट आपने बताया तो पंजाब से भी बिलोंग करती हैं? जी, मैं फैसलाबाद से बिलोंग अच्छा, करती हूँ, फैसलाबाद, लेकिन मेरे ज़बरदस्त। 4 फादर जो है फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। फरीदाबाद से, ठीक है। तो पंजाबी बोलती हैं अपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलते। जिन्हों पंजाबी नहीं आती, वो कहते ना जड़ा लाहौर नहीं गया वो जम्मिया नहीं, तो असी ते बोलते पंजाबी हैं। पंजाबी, बिल्कुल। और वैसे तो हमारी भी कास्ट जो है, कई लोग कहते हैं खोखर जो है जाट में आते हैं, लेकिन हम तो सिंध में यहीं पैदा हुए, तो उस हिसाब से सिंधी ज़्यादा बोलते हैं। बहरहाल, तो आते हैं जर्नी पे। तो थोड़ा सा बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में, तो किस तरह जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और कैसे फिर फरीदाबाद आप पहुँची? लाहौर से पहले हम लोग अमृतसर गए। जी। अमृतसर से हमने भाई बस की टिकट्स ले आए, तो हमने बस का सफ़र करना मुनासिब समझा। बस का नाम था हरियाणा रोड पे। अच्छा, हरियाणा रोड पे। ब्लू और वाइट कलर की एक आम सी बस थी, इतनी कोई ख़ास बस नहीं थी। अच्छा। हम लोग उस बस से ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं थे। खैर, टिकट्स ले ली और भाई ने इंसिस्ट किया कि इसी में जाना चाहिए, तो फिर हम लोग बस में बैठे। बस का सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, वैसे मैं बता दूं कि कोई खास बस, ठीक है, अपना अपना उसको पैमाना है। देखिए, बस खास और उसकी बात नहीं कि एसी बस है। वो बस जो है, जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, वो बसें आम जनता के चलने के लिए, मतलब जो जो गरीब हैं, जो ज़्यादा महंगा ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते और लंबी दूरी पे जाना है। हरियाणा रोडवेज की बसें दिल्ली आती हैं, हिमाचल जाती हैं, पंजाब जाती हैं, राजस्थान तक जाती हैं हरियाणा रोडवेज की बसें। तो बहुत अफोर्डेबल होता है वो। जैसे मैं आप इसको कंपेयर करूँ, लाइक जैसे ट्रेन का टिकट है, तो ट्रेन में एक जनरल बोगी हो गई, तो उसकी मतलब डिस्टेंस सेम है, बट उसकी जो कीमत होगी टिकट की, वो फर्स्ट एसी वाले से तो बहुत ही कम होती है ना, बहुत कम होती है। तो आप समझो कि ये जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, वो जनरल बोगी वाला मामला है। वो आम लोगों के लिए है, वो गरीब लोगों के लिए है।
अब जैसे कॉलेज के लड़के हैं या जो गरीब किसान हैं, उनको दिल्ली आना है, कुछ लेकर जाना है, तो वो भाई एसी बस को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए रोडवेज की बसें वो वाली। तो इसको आप वैसे मत देखिए कि ये बड़ा या पता नहीं कैसी बस है इंडिया में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बसेस बहुत अच्छी हैं। अब जैसे मेरे बिहार रोडवेज की या यूपी रोडवेज की बस है, मैं कई बार यूपी रोडवेज की बसों में 1-2 बार मैंने ट्रैवल किया है, और वैसे ही टिकट लिया, बस कोई खास नहीं, सिंपल है, टिकट लिया, खिड़की के पास वाली सीट मिल गई, बैठ गया, चल दिए 100-150 किलोमीटर, और मुश्किल से शायद 50, 70, 80 रुपए की टिकट, और शायद 150-200 किलोमीटर गया था। तो ये भी है, मतलब बहुत पहले की बात है जब मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने सोचा कि इसको क्लियरिफाई करना चाहिए कि लोग ये ना समझ लें कि भाई भारत में तो ऐसी ही बसें होती हैं। नहीं है, बसें बहुत है, आप बढ़िया शानदार 2x2 स्लीपर एसी बसें चलती हैं, तो भी वॉल्वो की बसें हैं, मर्सिडीज की बसें हैं, मतलब जो कहते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी, बिल्कुल लैविश, वो भी है। और आगे बस ने स्टॉप भी किया जाकर, वहाँ अच्छा। हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, कहाँ पे खाना खाया, मतलब कोई याद है जगह? लुधियाना के करीब कहीं बस रुकी जाके, अच्छा, मतलब ढाबे पे किसी के? ढाबे पे। अच्छा। वहाँ पालक पनीर थी, जी दाल मखनी थी, जी जी। और लुधियाना की लस्सी बहुत ही मज़े की थी, ठंडी ठंडी लस्सी, बहुत मज़ा आया पीकर। अच्छा, तो लस्सी पीती हैं आप भी? जी, वो पंजाबी थे, हाँ, पींदे ने बिल्कुल, लस्सी। सही है, सही। तो फिर ये कि आगे बताएं फिर कैसा रहा रास्ते के बारे में, थोड़ा सा बताएं किस तरह का। पंजाब, यहाँ भी आप पंजाब में ज़ाहिर है वहीं आप पली बड़ी हैं, तो आपको वहाँ का पंजाब में यहाँ के रास्तों में क्या फ़र्क नज़र आया, खेत वगैरह, और क्या चीज़ बताना चाहिए? बस का सफ़र दोबारा बस में हम बैठे, आगे की तरफ रवाना हुए, कंटिन्यू किया हमने, तो खेत खलिहान, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, जो परिंदे थे वो चहचहा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, उनकी आवाज़ जो है कानों में गूंज रही थी। शाम का मौसम था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, और बस में 90s के सॉन्ग चल रहे थे। अच्छा। तो अच्छा सफ़र रहा, और फरीदाबाद खैर खैरियत से पहुंच गए। अच्छा, तो कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा फरीदाबाद के बारे में, आप क्या कहेंगी, कैसा शहर लगा? पहली बार गई थी, मुझे वहाँ पहुंचकर बहुत मज़ा आया। मतलब एक अलग इन्वायरमेंट था, वेल डेवलप्ड सिटी था, और घूमने फिरने का सिलसिला तो फिर अगले दिन रहा। तो फिर हम लोग घूमने के हवाले से भी वहाँ गुड़गांव है, ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है, और सूरज कुंड मेला है, वहाँ हम लोग गए। मैम, फरीदाबाद में गुड़गांव नहीं है। जो दर्शक ये देख के, जो इंडिया वाले हैं वो तो जानते हैं, मतलब जो हमारी साइड वाले हैं, नॉर्थ वाली साइड है, वो तो सब जानते हैं। फरीदाबाद एक अलग शहर है, गुरुग्राम जिसे आप गुड़गांव कह रहे हैं वो एक अलग शहर है, वो फरीदाबाद के अंडर नहीं आता। और सूरज कुंड मेला इधर लगता है, वो शायद फरीदाबाद के अंडर आता है, आई थिंक, सूरज कुंड मेला। अच्छा, डे बाय डे। अच्छा, तो क्या मतलब बताना चाहेंगी वहाँ के लोगों के बारे में, क्या कहना चाहेंगी कि कैसे लगे आपको वहाँ के लोग, और उसके अलावा क्या चीज़ें यहाँ की अच्छी लगी, और अगर कुछ बुरा भी लगा तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एज इट इज़ जो चीज़ गेस्ट हमारा बताए तो हम उस चीज़ को बिना एडिट किए जो है पब्लिक तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उतनी अच्छी ना भी लगें कुछ, या कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी कभी कभी इंसान के साथ हो जाता है। फोर फादर का सिटी है मेरा फरीदाबाद। यहाँ से जब गए तो थोड़ा से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन वहाँ पहुँचे तो बहुत मेहमान नवाजी हुई, वहाँ के लोगों ने अच्छा पूछा। जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में सिंध के लोग और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, इसी तरह फरीदाबाद के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। हरियाणा के लोग थे और आओ भगत बहुत अच्छी रही। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक दिन अपनी हम लोगों ने थकान पूरी की, सेकंड डे जो है वो फैमिली ने तय किया कि हम लोग ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जाते हैं, जो कि लाइक ऐसे अच्छा एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि वहाँ सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 7, सेक्टर 8, इस तरह के एरियाज इलाके नहीं बने हुए वहाँ। पाकिस्तान में इलाके हैं, ब्लॉक्स हैं जी। तो ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट गए, वहाँ हम पहुँचे हैं तो आउट ऑफ कंट्री का माहौल था। लंदन स्ट्रीट थी, पेरिस स्ट्रीट थी, बार्सिलोना स्ट्रीट थी, आईफल टावर की डमी बनी हुई थी।
और बहुत सारी स्ट्रीट्स थी, अनगिनत वहाँ पे स्ट्रीट्स थी। उसके अलावा वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स थे, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तुलसी रेस्टोरेंट था जिस पे हमने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था। और वहाँ जगह जगह पॉइंट्स बने हुए थे फोटोग्राफी के लिए। रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी अलग से स्टॉल्स की तरह फूड चेन्स बनी हुई थी। और बच्चों के लिए जंपिंग थी, राइड्स थी, गेम्स थे। ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, आउट ऑफ कंट्री हैं। बहुत मज़ा आया वहाँ, बहुत एंजॉय किया। फुल डे हमारा वहाँ स्पेंड हुआ। सेकंड डे हम लोग सूरज कुंड मेला गए। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मतलब कोई मेला है, अच्छा, एनुअल मेला है। अच्छा, हर साल लगता है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में, और काफ़ी फेमस मेला है। बहुत वसी पैमाने पे बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस आप गए, आप अगर उसमें एक हफ़्ता भी आप फरीदाबाद जाते हैं ना, आप उस मेले में जाएंगे ना, तो आप घूमते रहेंगे, उसमें घूमते रहेंगे, आपके डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो मेला ख़त्म नहीं होगा। उसमें खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, उसमें ज्वेलरी के भी स्टॉल्स हैं, उसमें डिफरेंट वहाँ की जो प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट, लकड़ी की प्रोडक्ट है, वहाँ पे कालीन बहुत अच्छे हैं, पत्थर का सामान वहाँ उनकी जो ख़ास प्रोडक्ट है वो है, ज्वेलरी उनकी ट्रेडिशनल है। अच्छा, एक चीज़ इंडिया में जहाँ नो डाउट पाकिस्तान भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को प्रमोट करता है, लेकिन वैसे बता दूं, सूरजकुंड मेला बहुत पुराना है और बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जो बात करी ना, वो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रही हैं आप। तो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से सामान बनाए जाते हैं, जो लोकल कारीगर होते हैं, लकड़ी का सामान है, पॉटरीज हैं, खिलौने हैं, ज्वेलरी है, या घर में सजावट का सामान है, एक से एक चीज़ें वहाँ पर आती हैं। और प्लस खान पान तो है ही, मतलब फूड स्टॉल्स होते हैं, फूड कॉर्नर्स होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। मतलब वो एक अलग दुनिया आपको नजर आएगी, और बहुत कुछ आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जो दिल से जो वहाँ जाकर विज़िट किया, तो महसूस किया कि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो अपने कल्चर को 100% जो है प्रोमोट करता है। तो वो ज्वेलरी जो थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा कल्चर दिख रहा था, उनके कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी थी, ड्रेसेस उनके कल्चर के हिसाब से थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, ज्वेलरी के भी, ड्रेसेस के भी। खाने पीने के स्टॉल्स पे जब हम गए ना, तो वहाँ खाने बहुत अच्छे अच्छे थे, और डिफरेंट खाने थे। जैसे डोसा था वहाँ, यहाँ पे हमारी फेमस जैसे वो हलवा पूरी होती है, वो आलू का सालन होता है जिसे हम वो कचौरी के साथ भी खाते हैं, भुजिया टाइप की, आलू की भुजिया टाइप की। तो वहाँ पे वो छोले भटूरे के नाम से, अच्छा, वो बहुत शौक से हम लोगों ने खाए, और वहाँ की फेमस डिश है। उसके अलावा मैडम, वो कचौरी और आलू की सब्जी और छोले भटूरे दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। प्लीज खाने के मामले को आप ऐसे हल्के में मत मिलाइए मैम, प्लीज। छोले भटूरे, अब मुंह में अभी से पानी आ रहा है। छोले भटूरे बिल्कुल अलग चीज है, छोले पूरी या पूरी सब्जी बिल्कुल अलग चीज है, कचौड़ी और सब्जी बिल्कुल अलग चीज है। ये मतलब टेस्ट में भी सेम नहीं है, बनाने के स्टाइल में भी सेम नहीं है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। और ये छोले भटूरे की बेइज्जती है मैडम, अगर आपने इस तरह हल्के से आपने छोले भटूरे के बारे में बोल दिया तो। छोला भटूरा अपने आप में एक पूरी दास्तान है, एक पूरी कहानी है, मुकम्मल कहानी है। छोले भटूरे पर फिल्म बन सकती है, इतनी हैवीवेट चीज है। आप छोले भटूरे को हल्के में मत लीजिए। क्यों दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो कौन ऐसा बंदा होगा जो सामने छोले भटूरे रखे होंगे और छोले भटूरे देख के उसका मन न ललचाए? और आप मैडम छोले भटूरे को आपने आलू सब्जी और कचौड़ी इससे कंपेयर कर दिया? नहीं। पाव भाजी है, कुल। अच्छा, मीठे में बताती चलूँ कि हम लोग जलेबी जो है, हमारी जलेबी यूँ पाकिस्तान में गोल होती है, उनकी जो जलेबी थी वो नाम ही जलेबा था, जलेबी नहीं थी, जलेबा नाम था। और वो थोड़ी सी मोटी टाइप की बनी थी, और डिज़ाइन भी उसमें डिफरेंट थे। एक तो इमरती होती है ज़्यादा जी, इस तरह की। और पान कुल्फ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं हमने कभी खाई। पान कुल्फ़ी थी, पान कुल्फ़ी वहाँ की बहुत, वो किस तरह? बस वो डिज़ाइन ही उसके ऊपर कुछ खोया हुआ डाल के, ग्रीन कलर डाल के, पान की तरह पान कुल्फ़ी बनाई हुई थी। अच्छा, तो वो बहुत टेस्टी थी।
अच्छा, मोमोज बहुत टेस्टी थे। मोमोज एक वेज तो ये डिश है सारे इंडिया सूरज कुंड की। का बता रहे हैं आप, या जनरली फरीदाबाद का ओवरऑल बता रहे हैं? फरीदाबाद की भी ये डिश है, लेकिन वहाँ जो हमने स्टॉल्स पे खाई चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। मोमोज एक वेज डिश है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ हम इसको मीट में भी बना लेते हैं, कराची चिकन में भी बना लेते हैं, लेकिन इंडिया की ख़ास डिश है कि उसको वेजिटेबल में फ्राई करते हैं, तो मोमोज नाम है उसका। वो खाई हम लोगों ने। नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन है मैडम, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। मोमोज वेज डिश नहीं है। हाँ, वेज मोमोज भी बनते हैं, चिकन मोमोज भी बनते हैं, फ्राइड मोमोज भी बनते हैं, वो स्टीम मोमोज भी होते हैं, कई तरह के मोमोज है, और मुझे लगता है कि मटन मोमोज भी बनते हैं। तो प्लीज आप ये ना कहें कि मोमोज सिर्फ वेज होते हैं, नहीं होते, भारत में भी नहीं होते। अब बताइए, अगर किसी ने आपकी बातों को सुना, मतलब मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मतलब एक मैं बात बता रहा हूं कि ये आपको शायद समझने में गलती हो गई। आपको ये बात किसी से पूछ लेनी चाहिए थी कि क्या वेज में ही मिलता है क्या, क्योंकि आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे नहीं कि सिर्फ वेज नहीं होता, ये नॉन वेज मोमोज भी होते हैं। खाई हम लोगों ने, बहुत सारे खाने थे, अनगिनत खाने थे। बस हम चलते चलते थक गए, लेकिन वहाँ खानों की इकसाम नहीं ख़त्म हुई। और बच्चों के हवाले से, तफरी के हवाले से बताती चलूँ कि वहाँ 200 से ज़ायद झूले थे। अच्छा। मेले में, और इतने आला किस्म के, इतने अच्छे झूले थे, और मौत का कुआं भी बना हुआ था वहाँ। मौत का कुआं देखा, कुछ राइड्स ली, सारी तो नहीं ले सकते थे। तो इतने वसी पैमाने में था कि इतना बड़ा मेला मैंने आज तक नहीं देखा था। बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम सूरज कुंड मेला के बाद नेक्स्ट डे हमारा जो सफ़र है वो गुड़गांव का स्टार्ट हुआ। अच्छा। बेसिकली नाम गुड़गांव है, लेकिन अब इसको गुरुग्राम कहा जाता है। गुरुग्राम के नाम से गुड़गांव पहचाना जाता है। तो जब जैसे ही हम गुड़गांव, नहीं, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, बेसिकली अब गुड़गांव उसका नाम नहीं रहा। गुड़गांव उसका नाम पहले था, अब उसका गुरुग्राम कर दिया गया। और गुरुग्राम भी बहुत पहले नाम था उसका, गुरुग्राम। तो उसकी कहानी ये है कि पांडवों को जिसने ट्रेनिंग दी, जो उनके गुरु थे, गुरु द्रोण, वो उनके लिए शायद किया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, अगर माफी मांग लेता हूं अगर मैंने ये जानकारी गलत दी हो, तो पहले ही कह देता हूं। तो इसलिए उसका नाम गुरुग्राम हुआ, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के पास है। इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली में है, तो इंद्रप्रस्थ के पास था, और हस्तिनापुर इधर मेरठ के आसपास कहीं थी, जो महाभारत में वर्णन है उसका मैं बता रहा हूँ। तो इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली में है, पांडवों का किला भी है वहां पे। तो वो जो गुरुग्राम है वो गुरु का गांव था। ग्राम मतलब गांव, तो गुरु का गांव मतलब गुरुग्राम। तो अब ऑफिशियली उसका नाम गुरुग्राम है। बोलचाल में भले अब हम गुड़गांव कह लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली आप देखेंगे तो हर जगह पेपर में, ऑन पेपर, गुरुग्राम ही कहते हैं उसे। गए, हमने कदम रखा है गुड़गांव में, तो ऐसा लगा कि जैसे हम दुबई में आ गए हैं। अच्छा। साफ़ सुथरी सड़कें, पुरसुकून सड़कें, इतना वेल डेवलप्ड सिटी। और बस फ़र्क ये है कि दुबई में जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है, सीट है उनकी, और फरीदाबाद में और पाकिस्तान में राइट हैंड है। यहाँ भी जैसे है। बिल्कुल, उससे मतलब ये उससे पता चला कि ये दुबई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई दुबई नहीं गया और उसको अगर आप जो है वहीं ले जाएं गुड़गांव, तो वो यही कहेगा कि भाई यही दुबई है। हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतने अच्छे वहाँ पार्क्स बने हुए हैं। लेजर वैली पार्क है वहाँ। लेक्स भी बनी हुई हैं, और पार्क्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं वहाँ। और एम्बियंस मॉल है वहाँ। अच्छा। बहुत खूबसूरत। शॉपिंग के हिसाब से ये समझ ले कि जैसे दुबई के मॉल्स हैं वैसे एम्बियंस मॉल है। मतलब दुबई मॉल है जैसे वहाँ। अच्छा, आज कोशिश कर रहा हूँ कम मैं बोलूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खामोश हूँ। जी। एम्बियंस मॉल में जब हम गए तो वही हमें लगा कि हम दुबई के मॉल में आ गए हैं। और वैसे ही वहाँ वैरायटी थी अच्छी किस्म की। कुछ शॉपिंग्स भी की हमने वहाँ से, फैमिली के लिए शॉपिंग्स की। पाकिस्तान में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें कहा था हमारे लिए ये लिस्ट बना के दी थी, सामान ले आएगा, उनके लिए हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग भी की। तो ये शॉपिंग का सिलसिला भी जारी रहा। और हम लोग
गुड़गांव भी हमने खूब विज़िट किया और 2 दिन हमने वहाँ स्टे भी किया और घूमते रहे। लेकिन बहुत सारी जगहें थी वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया पार्क है वहाँ, लेजर वैली बनी हुई है, वो भी हमने विज़िट किया। कुछ नाम मैं अगर भूल रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ की नहीं थी। ज़रूर कमेंट करके भाई बता सकते हैं बिल्कुल, कि क्या और जो चीज़ें मुझे याद है मैं बता रही हूँ आपको। तो अच्छा रहा और वहाँ के लोग बहुत मिलनसार वैसे तो थे। ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में जो है ऑफिसेज हैं और इस तरह की आईटी कंपनीज, और क्योंकि हम भी वीडियोस देखते हैं, मेरे ख्याल में दिल्ली एनसीआर के नाम से भी दमदमा जाना नाम जाता है। के नाम से कोई पार्क था, दमदमा नाम, आई थिंक यही था। वो भी हम वहाँ भी गए, हमने वहाँ भी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, तो वहाँ की और जो फरीदाबाद की कुछ और मार्केट विजिट की आपने? नहीं की, कुछ उनके बारे में बताएं, या अगर महंगाई के हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे, क्या था, सस्ता था, महंगा था? देखिए महंगाई तो हर मुल्क में होती है, हर मुल्क की इकॉनमी आगे पीछे होती रहती है, डॉलर के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। लोकल मार्केट हमारी मार्केट्स में उनकी मार्केट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। उधर भी मॉल्स वगैरह हैं और लोकल मार्केट हैं। इसी तरह फ़रीदाबाद में भी एक बहुत ज़्यादा लोकल तो नहीं है, आप उसको कह सकते हैं लोकल मार्केट है। अच्छे वहाँ भी अच्छी शॉप्स बनी हुई है, 1 नंबर मार्केट। अच्छा। वो विज़िट की हमने वहाँ से, और जो बकाया सामान रह गया था रिश्तेदारों का और दोस्तों का, वो जो लंबी लिस्ट थी मेरे पास कि ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, वहाँ से तो वो शॉपिंग कंप्लीट की, साड़ी ली वहाँ से, जीन्स ली, टी शर्ट ली, बच्चों के कपड़े ख़रीदे, बहुत सारी मतलब वहाँ से शॉपिंग की। और 1 नंबर मार्केट फ़रीदाबाद की काफ़ी फेमस है। और उसमें जब हम घूमे तो सफ़र अच्छा रहा। 1 दिन तो हमारा पूरा शॉपिंग में निकल गया। तो वहाँ किसी को बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, या ऐसा कुछ हुआ, कहीं किसी जिक्र हुआ, दुकानदार ने, किसी ने जो है? बिल्कुल रियायत की उन्होंने, बहुत अच्छा सलूक किया और रियायत भी की। और ये भी कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो कुछ सिख भी मिले तो उन्होंने उनका जो एक वार्म वेलकम होता है, बहन समझते हैं, दोस्त समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया। अच्छा, सही। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ के? अच्छा, इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छे होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ कि ये प्यार मोहब्बत के लिए दुनिया बहुत थोड़ी है। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा, मतलब क्या कहेंगे लास्ट में शहर के बारे में, जो फ़रीदाबाद से स्पेशली? भाई आप जो फ़रीदाबाद से हो कमेंट्स करके जो है बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आएँ तो आप ये भी बताएंगे इनको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे, कि क्या मतलब आपकी जो है राय इस बारे में। तो क्या कहेंगे लास्ट में ओवरऑल शहर के बारे में, आप क्या कहेंगे कि कैसा शहर था, लोग कैसे थे, क्या चीज़ें, जो कुछ और अगर बताना चाहें आप? फरीदाबाद। समीर भाई, वैसे ये सवाल आपका मतलब मेरे लिहाज से ठीक नहीं है कि अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए हमारे लिए ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, अतिथि देवो भव। मतलब जो अतिथि है, गेस्ट है, गेस्ट को अतिथि कहते हैं, मेहमान कह लीजिए। तो अतिथि हमारे लिए देवता के तुल्य है, देव तुल्य है, देवता की तरह है। और हम कभी देवता के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो अतिथि हमारे लिए देवता है, वो चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि कभी कोई पाकिस्तानी भारत में आएगा और कोई भारतीय उसको उसके साथ बेइज्जती करेगा उसकी, या उसकी इंसल्ट करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे मेरा दुश्मनी क्यों ना आया हो, अगर वो मेरे देश में आया है, मेरी जमीन पर आया है, मेरी धरती पर आया है, तो ये मेरा फर्ज है। हाँ, अगर लड़ने आया है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, फिर वो लड़ाई वाले फर्ज के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर घूमने आया है, देखने आया है, हमारा देश देखने आया है, मेहमान के तौर पर आया, तो उसकी मेहमान नवाजी में कोई, आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी उसकी, ये याद रखिए। और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता होगा कि अगर पाकिस्तान में कोई जाए, भारत का ही बंदा जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दुश्मनी ही करता हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर चला गया तो उसके साथ कोई बदतमीजी कोई करेगा पाकिस्तान में। मतलब मुझे ये फील नहीं होता कि ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? फरीदाबाद में मेरे कज़न हैं जो कि एक एस्कॉर्ट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, एस्कॉर्ट क्या है, मतलब किस चीज़ की कंपनी है? ट्रैक्टर की कंपनी है। ट्रैक्टर बनते हैं। उन्होंने डिटेल से बताया कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, टायर, जूते, रेफ्रिजरेटर, ये सब आइटम्स यहीं बनते हैं फरीदाबाद अच्छा, में। और मतलब इंडस्ट्रियल सिटी है। अच्छा। और इंडिया की
इकॉनमी में फ़रीदाबाद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फ़रीदाबाद है जो हरियाणा का सिटी है। आई थिंक हरियाणा कह सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव भी वहीं है, तो ये हरियाणा ही का पूरा मतलब काफ़ी उसमें रोल कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। दोनों ही शहर हैं। और भी हो सकता है हरियाणा के कोई शहर हों, वहाँ का भी मतलब कुछ ना कुछ हो, तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ये काफ़ी इसमें मेरे ख्याल में होगा। अच्छा, उसके अलावा आप सब खुद जानते हैं, आप कमेंट करके भी बताइएगा कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है, वहाँ के एक्टर बहुत अच्छे हैं। फ़रीदाबाद से सोनू निगम है, रिचा शर्मा अच्छा, है। सोनू निगम फरीदाबाद से? जी, वो अब ये फ़रीदाबाद मुझे से आइडिया नहीं हैं। है कि अब ये भाई आप कंफर्म कीजिएगा कि ये बात सही है मेरे कि नहीं। कज़न ने बताया। अच्छा, हम्म। सही। और ऑल ओवर दी इंडिया के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी ट्रेन्स के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी इकॉनमी के हवाले से बात की जाए, तो उनकी ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं। कुछ उनकी ट्रेन्स बनने जा रही हैं इन फ्यूचर। कोलकाता में एक ट्रेन अंडरग्राउंड का मेट्रो, हाँ जिक्र किया बिल्कुल, कज़न ने, और एक और ट्रेन का जिक्र किया था, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ। ठीक है। कुछ वहाँ से न्यू जो अभी लॉन्चिंग होने जा रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा। तो वो भी जल्द एक तो आप उनकी लोग जो कमेंट है, करके ये भी हाँ, एक बताइएगा। तो वंदे भारत ट्रेनें उनकी हैं, वो काफ़ी जो है उसमें डिफरेंट जो है रूट्स पे चल रही हैं। बाकी मेरे ख्याल में बुलेट ट्रेन का हम एक सुनते हैं कि वो बिल्कुल जो है बिल्कुल, यही बताया बुलेट उन्होंने। ट्रेन, जो कि जापान में ज़ाहिर है पहले थी, अब तो बहुत से और भी कंट्रीज़ में आ गई है। उसका हमने सुना है कि मुंबई टू अहमदाबाद शायद इस रूट पे जो है काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से ना। तो सही, तो ओवरऑल मतलब अच्छा लगा आपको जो है, पीछे अच्छा जो रहा। है कुत्ते और बिल्कुल यहाँ पीछे कुत्तों की लड़ाई भी लेकिन हो हम रही है। वीडियो बस यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सुमेरा जी, आपने जो है हमें टाइम दिया। और फिर चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और समीर भाई से हमेशा मेरी एक ही शिकायत रहती है कि प्लीज जो लोग भारत घूम कर जा रहे हैं, जो मुसलमान हैं जो भारत घूम कर जा रहे हैं, तो उनसे ये सवाल जरूर कीजिए कि क्या वहां पर आपने हिंदू मुसलमानों में फर्क देखा? क्या वहां पर हिंदू मुसलमानों के बीच ठीक नहीं चलता? क्या वहां पर हिंदू मुसलमान पड़ोसी नहीं है? क्या हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होता है हमेशा? क्या वो प्यार से नहीं रहते हैं? मुझे लगता है कि सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सवाल है। क्योंकि 99.99% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है जी, उनकी जिंदगी मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, कुछ भी करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी भारत घूमकर जा रहे हैं, जो मुसलमान हैं जो भारत घूमकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके रिलेटिव भी मुसलमान होंगे, मुसलमानों से बातचीत होती होगी और कोई वैसी बात नहीं होगी, तो वो आपको सच्ची बात बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, क्या उन्होंने देखा कुछ ऐसा। क्योंकि अगर वो 8 दिन 10 दिन 1 हफ्ते रहेंगे, कुछ तो दिखेगा, कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो रिश्तेदार बताएंगे। छोटी मोटी लड़ाइयां तो भाई आपके यहाँ भी होती है, शिया सुन्नी के मामले में तो कत्ल हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता। तो ये सवाल समीर भाई अगर मेरा आप वीडियो देखें तो प्लीज एक बार जरूर ये माइंड में रखें कि जब भी कोई भारत घूमकर जाए प्लीज उनसे ये सवाल जरूर पूछें। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो समझें कि अगर 10 पाकिस्तानियों ने भी आपका वीडियो देखा और उनको ये बात एक पाकिस्तानी के मुंह से सुनने को मिली कि नहीं यार वहां पे ऐसा नहीं है, और मैंने कई आपके वीडियोस में देखा है, आपने सवाल पूछा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर वीडियो में आपको पूछना चाहिए जो भारत से लोग जाते हैं और जो घूम कर जाते हैं। बाकी रही बात फरीदाबाद की, तो देखिए फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी फैक्ट्रीज हैं। प्लस गुरुग्राम जो है वो आईटी हब है, कंपनीज हैं, बहुत सारी और भी वहाँ पे चीज़ें हैं, वो भी बहुत बड़ा हब है रेवेन्यू का। तो ये जो हरियाणा के 2 शहर हैं वो समझिए कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। आप यकीन नहीं मारेंगे, मैं बिहार में बैठा हूं और बिहार के लोग फरीदाबाद में जाकर जॉब करते हैं, बिहार के लोग गंगानगर में जाकर जॉब करते हैं, यमुनानगर में जॉब करते हैं, गुरुग्राम में जॉब करते हैं। बिहार के लोग जो, मतलब मैं एक तरह से कहूं कि जो मजदूरी भी करते हैं, उस तरह के लोग भी जो वहां पर जाकर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? पैसे अच्छे मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां पर ज्यादा है, काम ज्यादा है, रोजगार ज्यादा है। सोचिए, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से फरीदाबाद के लोगों को फायदा हो रहा है, बिहार के लोगों को भी फायदा हो रहा है, यूपी के लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये बड़ी बात है ना। आप बताएं वीडियो में, और जो भारत के अपने जाट भाई हैं प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करें, बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या बातें इन्होंने जो कही है वो कैसी कही। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, जट पर काफ़ी डिस्कशन हुई। हमारे यहाँ पे भी जट जो बरादरी है बहुत बड़ी है। जट के अब आगे बहुत शाखें हैं इधर हमारे यहाँ, तो मतलब जट अराई भी जट कहलाते हैं, चद्दड़ भी जट है, जो हमारी अपना जो कौम है ना चद्दड़, शायद इंडिया में भी कोई चद्दड़ हो, बहुत बड़ी ये एक ब्रांच है। जट असल में बेसिकली जो है ना राजपुताना ही है। जो जट खेती बाड़ी करते हैं ना अक्सर उनको जट ही कहते हैं। पंजाब इंडियन जो पंजाब है वहाँ पर देख लें, अब सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू एक अलग से कह लें कि एक ज़ात है, तो उसको जट फिर क्यों नहीं कहते? खेती बाड़ी तो वो भी करते वो हैं। जट, उसके गाने सुनना वो खुद को जट कहता था। और अल्लाह के बंदे, इसकी आगे शाखें हैं। जट सिर्फ एक अब कम्यूनिटी, एक जो है ना ज़ात नहीं रही, अब इसकी शाखें मैं बता तो रहा हूँ। मैंने अपनी सबसे पहले मिसाल दी है कि हम चद्दड़ हैं, हम भी जट कहलाते हैं। हमारी जो मेन ब्रांच वो जट ही है। आगे इसकी शाखें हैं, उन शाखों की आगे सब टाइटल्स हैं, आगे फिर आगे इसमें तब्दीली आ गई है। बेसिकली जट जो है वो जितने भी ये गांव देहात के लोग हैं, अब तो शायद लोग शहर में बर्बाद होगा, अब तो पता ही नहीं चलता भिंडी कौन है, तोरी कौन है, कद्दू कौन है, पेठा कौन है, सारे कमी कम्योड़े जट बने हुए हैं। ठीक है ना बात है। अब जिनको पंजाबी आती है उनको समझ आ गई होगी कमी कम्योड़े इसको कहा, तो पता ही नहीं। शहर में तो अब कमरासी भी है ना, वो भी राना बना हुआ है। 40 दिन नान है वो राना बन जाता है। नहीं, मैं किसी की इधर तक ये नहीं कह रहा कि वो बुरी कौम, लेकिन बात है कि आप अपनी आइडेंटिटी रखें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी अच्छा, का पता है। हमारी जो चद्दड़ कौम है बहुत बड़ी शाख है जट की। हिंदुस्तान के में भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी बहुत लोग मौजूद हैं। और लोग सर बता रहे थे कि हरियाणा के में तो हैं ही सारे के सारे जट, बल्कि वो बता रहे थे कि मेरा अपना जो एक दोस्त है, रूममेट है, वो भी जट था। वो जट बोल रहे थे, असल लफ्ज़ जट है, जैट नहीं है, जट है। जैट लिखा भी है लोग ने जैट है, जैट नहीं है, जट है, JUTT जैट, जट। हम तो जट बोलते हैं, शायद उधर जैट बोलते हो, जाट या जाट बोल रहे थे लोग सर, जाट नहीं, जट है असल लफ्ज़ जो प्रोनाउंस किया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है जट, और जट बहुत बड़ा कबीला है हमारे यहाँ, बल्कि गरूर से मतलब यह मान की अलामत है जट, जट्टां दा पुत्र, जट्टां दी कुड़ी। और जट्टों के अब शाखें हैं, उन्हीं शाखों में हम भी शामिल हैं। ये भी एजाज़ है भाई, कोई कमी कम्योड़े नहीं है। चलें जी, खैर आगे चलते हैं। ये लड़की गई हुई थी, जट लड़की थी पाकिस्तान की, उसने काफ़ी कुछ मतलब कि इंडिया का जो उधर से एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उनके अखलाक पर। उन्होंने बात की, उसने कहा कि जिस तरह हमारे पंजाब और सिंध के लोग अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, उन्होंने कहा कि इसी तरह मुझे भी मेहमान नवाजी दी गई, मेरे साथ ट्रीट किया गया, बड़ा अच्छा सलूक किया गया। लगा यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उसको खानों में पता ही नहीं था। लोग साहब ने कितनी उसकी गलतियाँ निकाली, मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको। वो मतलब कि जो वो क्या बता रही थी, छोले भटूरे और छोले पूरी को कचौरी, भाजी कचौड़ी या क्या थी, सब्जी कचौरी, वो मिक्स कर रही थी। वो भी भिंडी तोरी कद्दू पेठा कट्ठी कर रही थी। उनकी अपनी अपनी पहचान है। लोग ने बताया कि उनका बनाने का जायका भी अलग है, बनाने का जायका, सॉरी कह रहा हूँ, खाने का जायका भी अलग है, बनाने का तरीका भी अलग है। आज टेम्परेचर कितना चल रहा है? नहीं, टेम्परेचर तो आज इतना खैर है ही है जो है, लेकिन कोई ज़ुबान है फिसल जाती है। अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मुझे लगता है कि पंजाब में गई थी, हरियाणा, हाँ वहाँ फरीदाबाद, शायद उसके कोई रिश्तेदार वहाँ पर हों। वो कह रही मेरे फादर उधर के हो, मेरे एंसेस्टर्स जो बहुत उधर के। हाँ तो यह सही है। वो पाकिस्तान इंडियन एक ब्लॉगर आया हुआ था इधर पाकिस्तान में, तो उसके गुजरांवाला में उसके कज़न रहते थे, उसके चाचू वगैरह इधर रहते थे। तो इससे मतलब रिश्तेदारी अभी तक वो है, अभी तक चली आ रही है दोनों से। एक बार मुझे याद आ गई पंजाबी में जट के लिहाज से, जट ते मत नहीं, मत ते जट नहीं। वैसे एक मकूला दिया जाता है, क्योंकि ये भोले भाले सीधे साधे
चीज़ होते हैं शुरू से। अब तो बहुत दुनिया एडवांस हो गई, तो ये मकूला जट्टों के लिए बोला जाता है, जट तो मत नहीं, मत तो जट नहीं, यानी कि उनको सोचे समझने के बाद बस अपनी मस्ती में मस्त रहता था। उसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, उसने कहा कि जो भाई हम वहाँ पे गए तो बड़ी आओ भगत की गई, बड़ा वेलकम किया गया और बड़े यानी कि अच्छे इखलाक से। तो ये दोनों तरफ से होता है। पाकिस्तान के लोग भी जो हैं वो भी इसी तरह ही वेलकम करते हैं। अगर उनको पता लग जाए कि ये भाई इंडिया का है या कोई किसी किस्म का भी कह लें कि इंडिया का कोई बंदा अगर यहाँ पे आए, पाकिस्तानी उसकी भी अच्छी तरह आओ भगत करते हैं। तो सेम दोनों कंट्रीज़ का देख लें आप, ऐसे ही करते हैं। इखलाक के दोनों ही अच्छे हैं, चाहे इनके बीच जो मर्जी दगाड़े पड़ी हो, लेकिन ये इनका ये ना वेलकम करना बड़ा ज़बरदस्त। फैसलाबाद में ना इधर हमारे सिटी में एक पंजाबी ट्रैवल कपल के नाम से एक चैनल है, तो वो मियाँ बीवी हैं, तो वो सारा घूमते जब फैसलाबाद में आए तो मुझे बात याद आ गई कि पाकिस्तानी जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है ना उनसे प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट, स्पेशली जो पंजाब के लोग हैं उनका। नहीं दूसरे भी आ जाए सभी का करते मैं हैं, सभी का। कुदरती एक ना लिंक है, हाँ ये तो फिर और बात क्योंकि है। ये लंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, ये तो फिर और बात ये है। है ना, तो ये कुदरती कशिश है। उधर के पंजाबी लोग इस पंजाब में जब आते हैं तो उनको अपना घर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज्जत भी मिलती है, और वो भी इधर ऐसे फील करते हैं जैसे हम इधर ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। और ऐसा भी है, कई फैमिली इधर से उठकर उधर गई हुई हैं, उधर से उठकर इधर आई इधर हैं। आई हैं। अच्छा तो देखिए कि वो तो सभी एक Indians दुकान को पे भी गया, कहते हैं। एक दुकान पे बेसमेंट गया, तो उसने वो जूते लिए, तो उसने कहा कि मैं जो है ना इंडिया से आया हूँ। तो उस भाई ने उस एक जूता उसने लेना था, उसने कहा कि नहीं यार जो है ना तुम पैसे लो, वो कह रहा ना मैं जो है ना फ्री में दूंगा। जो दुकान मालिक था उसने 12 जो कह लें कि सेट दिए उसको फ्री में दे दिए जूतों के, और एक सेट 5-6 हज़ार का बनता था, उसने फ्री में दे दिया उसको। 5-6 हज़ार का 5-6 हज़ार का एक था। वो उसने कहा कि तुम इंडियन हो, तुम हमारे मेहमान हो, और मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। रहमतुल्लाह कह रहा तो हो सकता है। अच्छा, फिर वो उसने बात मिक्सिंग कर दी मतलब खानों में। फिर उसने बात की उधर की डेवलपमेंट की, उधर के डेवलपमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात हम खुद तस्लीम करते हैं, बहुत आगे निकल। हम तो उनको पीछे सब देख भी नहीं सकते, कहाँ जा रहे हैं? क्या इतना आगे निकल चुका है। मतलब एक रेस है ना, रेस में जब दौड़ लगती है, रेस होती है, तो एक जो दो मुकाबले में होते हैं, तो इतनी ज़्यादा कि कोई ज़्यादा दूर चला जाए तो नज़र आना बंद हो जाता है, काफ़ी दूर निकल जाता है। तो हमारा भी और इंडिया का यही हाल है। इंडिया हमसे इतना दूर आगे निकल चुका है कि हमें वो अब तो नज़र भी नहीं आ रहा रेस, हम उनको हम नहीं आ रहा नज़र, इतना पीछे रह गए हैं, और हमें वो नज़र नहीं आ रहा, वो इतना आगे निकल गए हैं। और ये सच है, ये कोई इसमें एक्स्ट्रा मैंने बात ना ऐड की है और ना मुझे लगता है। आप उनके सिटीज़ एरिया चेक करें और हमारे सिटी का कंपैरिजन करें, उनकी आप स्टडी चेक कर लें, हमारी स्टडी लेवल चेक कर लें, उनके CEOs चेक कर लें, पूरी दुनिया में जो रूल कर रहे हैं हमारे को कर लें। कहीं किसी एक सेक्टर था, जब से हम इस रिएक्शन वीडियो में बैठे हैं, एक जो चीज़ थी जिसमें हम आगे थे, वहाँ भी हमें उन्होंने धूल चटा दी। वो था अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, अमाउंट, क्वांटिटी कह लो, अमाउंट क्या होता है? चले, उसमें भी हम पीछे आ रहे हैं, उसमें भी इंडिया में जस्ट वन चीज़ थी जो क्वांटिटी में हम आगे थे, क्वालिटी की बात नहीं, उनमें भी इंडिया ने हमें मात दे दी। अब कोई सेक्टर किसी में भी हम उनसे आगे नहीं। अच्छे की बात कर रहा हूँ, बुरे में तो हम खैर हमारी फिर नंबर 1 है। क्या ही बात है। बुरे की बात करें तो सबसे बुरों में 4th नंबर पर हमारा पासपोर्ट, हमारी अदालतें, जुडिशरी जो है, बाकी हमारी पतलूनें, खैर मैं उधर नहीं जाऊँगा। बाकी ओवरऑल मेरी बाजी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और ये जट है और हम भी जट हैं, जट है तो मत नहीं, मत है तो जट नहीं, ये एक मकूला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता कि जाट मर्द के लिए, ये जट्टी है फीमेल के लिए। लेकिन खैर जो भी है, हाँ लेकिन जो भी है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब आज का जट बड़ा सुलझ चुका है, बड़ा पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है। वो पुराने ज़माने में और ही कंडीशंस थी, अब वो कंडीशंस उधर नहीं। मिलता नहीं वीडियो में, डॉक्टर साहब।